अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की स्वीट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, ऊपर से थोड़ी-सी क्रिस्पी भी है। ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 100 ग्राम मैदा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको मेजरिंग कप से मेजर करें तो ये इतना बनता है। मैदे के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 40 ग्राम ऑयल। यहाँ पर आप देखिए 1/4 कप से थोड़ा सा कम है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, मिक्स करने के बाद इस तरह से ये एक डो की शक्ल में आ जाएगा। अब इस डो को बेलकर सेट करने के लिए हम डालेंगे एक जिपलॉक बैग में। इसकी बजाय आप बटर पेपर का या साफ प्लास्टिक के शॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल एक जैसी लेयर में हम इस डो को फैलाएंगे, कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। अब यहाँ पर डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। मेजरिंग कप से अगर इसको मेजर करें तो ये तकरीबन 2 कप बनेगा। इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, 1/4 टीस्पून नमक, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप पानी। पानी को पहले इस तरह से मिक्स करेंगे। पानी मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल और अब इस तरह से हाथ से गूंदकर इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, उसी पानी में मैंने इस डो को तैयार किया है, मज़ीद इसमें पानी ऐड नहीं किया। और डो भी यहाँ पर आप देखें थोड़ी-सी सख्त है। डो इसी तरह की सख्त होनी चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो फिर आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन डो इसी तरह की सख्त होनी चाहिए। अब इसे कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो आधे घंटे के बाद डो को निकाल लेंगे और 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे और रोलिंग पिन से बेलकर इसे पतला कर लेंगे। तो ये देखें, डो को हमें इस शेप में बेल लेना है और बेलने के बाद इस डो की चौड़ाई स्टफिंग डो के बराबर होनी चाहिए। अब इन दो साइड से इसकी कटिंग करके जिपलॉक बैग को खोल लेंगे और इस तरह से इसको डो के ऊपर डाल देंगे। बहुत ही एहतियात के साथ प्लास्टिक बैग को निकाल देंगे और दोनों साइडों से डो को इस तरह से बंद कर देंगे। साइडों से भी इस तरह से अच्छे से सील कर देंगे ताकि बेलते हुए स्टफिंग बाहर ना निकले। थोड़ा सा मैदा फैलाएंगे, रोलिंग पिन से बेलकर पतला कर लेंगे। बस बेलते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अंदर की जो स्टफिंग है वो सारी डो में एक जैसी फैले। इसलिए पहले इसको इस तरह से टैप करके फैलाएंगे और फिर इसे बेलेंगे। तो डो को बेलने के बाद अब इसको सेकेंड टाइम फिर से उसी तरह फोल्ड करेंगे और दोबारा से इसे बेल लेंगे। तो सेकेंड टाइम बेलने के बाद इसको फिर से उसी तरह फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर स्वीट बनाने के लिए अब हमारी डो बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो फिर इसे प्लास्टिक रैप में लपेट कर फ्रिज में स्टोर करें ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। नहीं तो आप बेल कर इस तरह से फौरन भी इसकी स्वीट तैयार कर सकते हैं। तो स्वीट बनाने के लिए यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा थिक बेला है, जितना थिक नान को बेलते हैं। बेलने के बाद अब यहाँ पर आप इस तरह से कटर ले लें, पिज़्ज़ा कटर ले लें या नाइफ से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और डो की इस तरह से 1-1 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स में कटिंग कर लें। साइडों से मैंने एक्स्ट्रा डो को हटा दिया है। अब हम लेंगे इसकी एक स्ट्रिप और इसको इस तरह से हल्का हल्का सा खींचकर लंबा कर लेंगे, लेकिन बहुत एहतियात रखें, डो यहाँ पर टूट भी सकती है। तो अब डो को इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद इस तरह से इसको डबल करें और जिस साइड पे ये ट्विस्ट हो वहां पर इसको दोबारा से ट्विस्ट कर लें और लास्ट के सिरों को इस तरह से प्रेस कर दें ताकि फ्राई करते हुए ये खुल ना जाए। हल्का सा पानी लगाकर प्रेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हल्का सा इस तरह से रोल कर लेंगे। तो ये देखें, ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इन सब को सेम उसी तरह से तैयार कर लिया है। अब इसे हम करेंगे प्लास्टिक रैप से कवर और आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे ताकि हल्के से ये राइज हो जाए।
तो आधे घंटे के बाद इन्हें करेंगे फ्राई, लेकिन फ्राई इनको बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में नहीं करना। मीडियम लो फ्लेम पर इनको इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और साथ ही साथ अंदर से बहुत अच्छे से पक भी जाएँ। तो 7 से 8 मिनट लगे हैं इनको पकने में, ऑयल में से निकाल लेंगे। अब आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह चाहें सर्व करें। यहाँ पर मैंने एप्पल जैम को कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। चाहे तो इस तरह से एप्पल जैम लगाकर इनको सर्व करें। इसके अलावा आप इसके ऊपर शहद या मेपल सिरप भी लगा सकते हैं और मेल्टेड चॉकलेट तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये देखें, तो अपनी पसंद और टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी चीज़ के साथ चाहें आप इसे सर्व करें। बहुत ही मज़े की स्वीट है। तो रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।